खबर उत्तर प्रदेश बरेली से। हक और बातिल की लड़ाई में अरब मुल्कों की बेवफाई ने फिलिस्तीन को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जंग तो एक बहाना है, असल मकसद इजराइल को गाजा पर अपना अधिकार जमाना है। मौलाना तौकीर रजा बरेली। मौलाना तौकीर रजा प्रेस वार्ता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान मौलाना ने इजराइल द्वारा गाजा में मानवीय समाज का आईने को कलंकित किया। हमास के बदले की भावना को दिल में रखते हुए भूखे प्यासे कमजोर महिला व बच्चों पर लगातार फास्फोरस बम मिसाइलों द्वारा निशाना बनाकर कत्ल किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर दुनिया भर में वायरल हो रही है। हॉस्पिटल, राहत शिविर, कैंप पर लगातार हवाई हमले में कितने बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया गया। अमेरिका की सरपरस्ती में इजराइल द्वारा मौत का नंगा नाच किया जा रहा है। फिलिस्तीन जैसे कमजोर देश पर अपना कब्जा करने के अधिकार से दुनिया भर में पाबंदी, घातक हथियार, परमाणु पनडुब्बी को इजराइल के समर्थन में फिलिस्तीन के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। अरब देश अपनी जमीन पर अमेरिकी फौजी अड्डों को पनाह देकर गाजा के कमजोर नागरिकों के कत्ल में बराबर के जिम्मेदार हैं। फिलिस्तीन के नागरिकों के लिए मानवता के आधार पर 17 तारीख को इस्लामिया ग्राउंड बरेली में सामाजिक प्रार्थना का कार्यक्रम रखा गया है। फिलिस्तीन के साथ हैं लेकिन हमास के विरुद्ध हैं। देखिए, एक बात यह है जी कि मेरा आज का ये जो प्रोग्राम है, मैं 17 तारीख के लिए मैंने बुलाया है और ये तमाम किस्म की सियासतों से ऊपर मेरा प्रोग्राम है। सिर्फ मानवता के नाम पर है, जुल्म और नाइंसाफी के नाम पर है। लेकिन रहा सवाल नरेंद्र मोदी का, तो इतना गौर आप लोगों को भी करना चाहिए कि जो मीटिंग बुलाई गई थी युद्धबंदी के लिए, उसमें नरेंद्र मोदी को शरीक होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। उन्हें वहां जाके युद्धबंदी की बात करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। वो क्यों नहीं गए? उन्होंने युद्धबंदी की बात क्यों नहीं की? भारत तो हमेशा शांति की अपील करता है। तो शांति की अपील करने वहां बैठक बुलाई गई थी, आपको जाना चाहिए था, शांति की अपील करनी चाहिए थी। आपने वहां ना जाकर ये साबित किया है कि आपको शांति में विश्वास नहीं है, आपका बेईमानी और जुल्म और ज्यादती में विश्वास है। इजराइल का अमेरिका समर्थन कर रहा है और तमाम देश समर्थन। इजराइल का अमेरिका समर्थन नहीं कर रहा है। अमेरिका मजबूर है इजराइल के आगे। अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थन में कितने एहतजाज किए जा रहे हैं, लाखों की भीड़ जमा हो रही है और उसमें यहूदी लॉबी भी शामिल है। यहूदी हजरात भी उसमें शामिल है कि ये नाइंसाफी और ये बेईमानी बंद होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं, जहां यहूदी खड़ा है फिलिस्तीन के साथ, वहां सऊदी फिलिस्तीन के साथ क्यों नहीं खड़ा है? मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, आज भी ये बात कह रहा हूं, यहूदी और सऊदी दोनों एक हैं। हमें इन दोनों पर किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं है। सऊदी ने भी हमारे साथ गद्दारी की है और यहूदी ने फिलिस्तीनियों के साथ गद्दारी की है। मौलाना साहब, जो एक महागठबंधन करना भी ज़रूरी समझता हूं कि मैंने जो प्रोग्राम 29 तारीख को दिल्ली में रखा था, सेव कॉन्स्टिट्यूशन मिशन के तहत, हमारे उस प्रोग्राम से जब तक उन्हें ये महसूस हुआ कि प्रोग्राम खालिस मुसलमानों का होगा और चूँकि तौकीर रज़ा खां बुला रहे हैं तो मुसलमान ही आएंगे, तो उन्हें लगा कि मुसलमान जमा होंगे, भीड़ जमा होगी मुसलमानों की, और ये भीड़ दिखाकर हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतें पैदा कर सकते हैं। तो हमें परमिशन भी दी गई, हमें वक्त भी दिया गया, हम पर कोई एतराज़ भी नहीं किया गया। हमने लाखों रुपया खर्च किया, मेहनत की और हमने एक माहौल बनाया। माहौल बनने के बाद इनकी तहकीक जो हुई, उसमें इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि 10 लाख से ज़्यादा की भीड़ वहाँ हो जाएगी, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का समर्थन तमाम दूसरी बिरादरियाँ भी कर रही थी, दूसरे मज़हब के लोग भी कर रहे थे। उसमें SC, ST, OBC और तमाम माइनॉरिटीज़, उन सब का समर्थन हमें मिल रहा था। तो इनको ये महसूस हुआ कि जब तमाम लोग जमा होंगे तो जो वो फ़ायदा उठाना चाहते वो नहीं उठा सकेंगे। इसलिए हमें कोई बिला पूर्व सूचना दिए उन्होंने अचानक हमारे प्रोग्राम की परमिशन रद्द कर दी। हाई कोर्ट से हमने दरख्वास्त की, हाई कोर्ट ने पुलिस की
गलत रवैये की वजह से पुलिस ने रिपोर्ट जल्दी नहीं दी, तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि अब वक्त कम है, त्योहारों का वक्त है, इस वक्त दिवाली के बाद आप फ्रेश एप्लीकेशन दीजिए और नए सिरे से प्रोग्राम कीजिए। तो दिवाली के बाद इंशाल्लाह दिल्ली का प्रोग्राम, बरेली के बाद हम दिल्ली में अपना रामलीला ग्राउंड में जो प्रोग्राम पहले तय था वो प्रोग्राम दोबारा करने जा रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरी परमिशन रद्द इसलिए की गई कि उन्हें लगा कि सांप्रदायिकता फैलने का अंदेशा है, जबकि मेरे प्रोग्राम में तमाम लोग शरीक हो रहे थे। लेकिन बीजेपी ने एक कार्यक्रम वहां करवाया, पसमानदा समाज के जरिए उन्होंने एक प्रोग्राम करवाया और वो मुसलमानों का प्रोग्राम था। तब उन्हें सांप्रदायिकता का कोई अंदेशा नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ मुसलमान दिखावा कर रहा था। तो परमिशन भी उन्हें फौरन हो गई, उनका प्रोग्राम भी फौरन हो गया, कहीं कोई अड़चन नहीं आई। तो हमारे प्रोग्राम से उन्हें अंदेशा था कि सांप्रदायिकता फैलेगी, और उनके प्रोग्राम से सांप्रदायिकता फैलने का अंदेशा नहीं था। हम हमेशा अमन की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। हमारे प्रोग्राम से उन्हें सांप्रदायिकता का महसूस हुई, लेकिन मुसलमानों में बंटवारा, हिंदू मुस्लिम बंटवारा, ये तमाम करके उनको नहीं लगता है कि इससे देश का नुकसान हो रहा है और सांप्रदायिकता फैल रही है। तो ये दोहरी नीति, दोहरी पॉलिसी जो है, ये बेहद तकलीफदेह है। इसके खिलाफ एहतजाज हमारा दिल्ली में होगा, लेकिन बरेली में हमने 17 तारीख का जो प्रोग्राम रखा है वो खालिस मानवता के आधार पर, जो फ़िलिस्तीनी ख़वातीन पर और बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, उनको खिराज, उन शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए और उन मजलूमों की हिमायत में और मस्जिद अक़सा की बाजियाबी के लिए ये हमारा इज्तिमाई दुआ का प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह दिल्ली में इस प्रोग्राम के बाद होगी। यहाँ जो कार्यक्रम है इसको क्या नाम दिया आपने? ये हमारा प्रोग्राम है, इज्तिमाई दुआ का प्रोग्राम है। हाँ, इज्तिमाई दुआ, सामूहिक प्रार्थना। वैसे सामूहिक के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।